श्री परमहंस गुरुदेव जी सच्चिदानंद स्वरूप, पार जोड़ वंदन करूं हे मेरे के भूप। दाता भक्ति मुक्ति के श्री परमहंस अवतार, निस्वार्थ ही कर रहे जीवों पर उपकार। अवगुण सब ही बख्श कर राखा निज चरणार, अपकारी गुरुदेव पर बारंबार प्रणाम। अपकारी गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। मेरे भाग्यशाली गुरुमुख बंधुओं, विश्व की अमूल्य संपदाओं में से यदि कोई अमूल्य संपदा कही जा सकती है तो वो है समय। अन्य संपूर्ण संपदाओं को दृष्टि में रखकर भी इस समय रूपी संपदा का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। इसका एक एक क्षण इतना मूल्यवान है जिसे लाखों करोड़ों रुपया देकर भी वापस नहीं लाया जा सकता। ये तो अपने तीव्र वेग से निरंतर चलता ही रहता है। इसी समय पर ही किसी देहधारी जीव को जीवन धारा से आधारित है। इसकी गति के साथ साथ सबकी जीवन घड़ियां समाप्त हो जाती हैं। बाल्यावस्था, यौवनावस्था, वृद्धावस्था को देखकर जीव को विकराल काल के क्रूर हाथों में जाना ही पड़ता है। परमपिता परमात्मा ने मानव को श्वासों की पूंजी देकर शुभ कर्म करने के लिए जगत में भेजा है। ये समय तो नदी की धारा के समान तीव्र गति से बहता जा रहा है। केवल मानुष देही में इस जीव को इतनी क्षमता है कि वह इसका उपयोग करके अपने जीवन को आदर्श रूप बना सकता है। जीव वस्तुतः ईश्वर का अंश है। वो काया और माया के श्रृदण जाल में जकड़े जाने के कारण ही उनके हाथों का खिलौना बना हुआ है। इसकी विवेकशालिनी बुद्धि पर इतने सघन आवरण आ चुके हैं कि यह अपने जीवन के लक्ष्य को भूल चुका है। परंतु त्रिकालदर्शी महापुरुष पग पग पर इसे मोह अज्ञान की गहन निद्रा से जगाते हैं और उसे उस वास्तविक कार्य की याद दिलाते हैं जिसके लिए परमात्मा ने उसे ये देव दुर्लभ मानव शरीर बख्शा है। वो काम है भजन भक्ति की कमाई करके आत्मा को अपने अंशी परमात्मा से एकाकार करना। ये कार्य केवल मानव जन्म में ही हो सकता है। अन्य किसी योनियों में ये कार्य नहीं हो सकता। महापुरुष श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी फरमाते हैं कि भई परापत मानुष देहरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया। अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। फरमाते हैं जीव, परमात्मा की कृपा से तुझे मानुष देही प्राप्त हो गई है। ये परमात्मा से मिलने की बारी अथवा अवसर तेरे हाथ आ गया है। इसीलिए तो संत महापुरुषों की संगत ग्रहण करके नाम का सुमरण कर। इसके अतिरिक्त जितने भी अन्य काम हैं वे तेरे किसी भी काम नहीं आएंगे। मनुष्य योनि के अतिरिक्त जितनी भी योनियां हैं केवल भोग योनियां हैं। मनुष्य को ही ये गौरव दिया गया है कि भजन भक्ति करके चौराहे के चक्कर से छोड़कर अपने मालिक से मिल जाए। यही समय का सदुपयोग है और इसी में ये भरपूर पुरुषार्थ करके अपनी लक्ष्य सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। इस काया को धारण करने का एकमात्र यही उद्देश्य है कि जीव भजन भक्ति और नाम का सुमिरन करके आत्मा को अपने अंशी परमात्मा से एकाकार करके जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर ले। भजन भक्ति
और नाम सुमरण के अतिरिक्त अन्य जितने भी कार्य जीव करता है वे किसी लेखे में नहीं है। महापुरुषों के वचन है, बड़ी खुशकिस्मती से मिली तुझे ये जिंदगी, इस जिंदगी को पाकर कर ले मालिक की बंदगी। गर न की बंदगी तो फिर किया ही क्या, ऐसो इशरत में गया वक्त फिर हाथ आया ही क्या। ये जन्म नहीं मिला तुझे यूं ही गंवाने के लिए, ये गनीमत वक्त है सिर्फ प्रभु को पाने के लिए। इसका अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि जगत के काम काज छोड़ देने हैं, ऐसा नहीं है। महापुरुष फरमाते हैं कि संसार में रहकर जीवन व्यतीत करते हुए संसार के कर्तव्य कर्मों का पालन करो, लेकिन इस बात को सदा याद रखो कि संसार के सभी काम जीवन निर्वाह और शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहायक हैं। परमात्मा की प्राप्ति में ये काम सहायता नहीं करते। परमात्मा की प्राप्ति में तो भजन भक्ति की कमाई ही सहायक है। इसलिए समय के संत महापुरुषों की शरण संगत ग्रहण करके उनसे सत्य नाम की दीक्षा लेकर भजन भक्ति की कमाई करो और अपने जन्म के अनमोल समय को सार्थक करो। मानव जन्म की सफलता और समय को सार्थक करने के लिए संत जनों की संगत ग्रहण करने पर इसीलिए बल दिया गया है, क्योंकि जैसी संगत होगी वैसे ही गुण अथवा अवगुण जीव के अंदर आएंगे। परमात्मा अपने से बिछुड़ी हुई आत्माओं को अपने संग मिलाने के लिए संत रूप धारण करके धरा पर आते हैं और विचरण करते हैं। उनकी पावन संगत करने से जीव को अपने यथार्थ रूप का बोध होता है। संतों के दर्शन से परमात्मा की याद हृदय में बनी रहती है। यही घड़ियाँ जीव की सफल होती हैं। जीवन का एक एक पल्य बहुमूल्य है। ऐसे अनमोल समय को प्राप्त करके जीव को इसका पूरा पूरा सही उपयोग करना चाहिए। संतों ने जीव की एक एक श्वास का मूल्य 14 भुवनों के समान बताया है। कथन करते हैं कि मूल 14 भुवन का एक श्वास है, तो ऐसो धन रघुनाथ को तुलसी वृथा न खोए। ईश्वर के द्वारा प्रदान की गई इस अमूल्य निधि को पाकर परलोक की पूंजी एकत्र करनी चाहिए। यदि कोई सोचे कि ये सांसारिक धन संपत्ति परिवार आदि मेरे संग जाएंगे, तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। ये समस्त पदार्थ यहीं पर धरे रह जाएंगे। महापुरुष श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी कहते हैं कि साथ न चाले बिन भजन, बिखिया सगली छारो, हरि हरि नाम कबावना, नानक इह धन सारो। कहते हैं भजन भक्ति के अतिरिक्त जीव के संग परलोक में और कुछ भी नहीं जा सकता। साथ जाने वाली वस्तु केवल मालिक का नाम है, उसे संचित करना चाहिए। यही दोनों लोकों में सहायक होती है। यदि शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये देही मिली होती तो महापुरुष बार बार भजन भक्ति करने पर बल नहीं देते। महापुरुषों की अटल निर्णय है कि मानव जीवन का लक्ष्य केवल परमात्मा का मिलन ही है और इस उद्देश्य की पूर्ति इसी जन्म में ही हो सकती है। अतः इस परम लक्ष्य को प्राप्त करने में कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। इस अनमोल देह को प्राप्त करके जो जीव महापुरुषों की पावन संगत ग्रहण करके सावधान हो जाते हैं और मानव जन्म को प्राप्त करने के उद्देश्य को समझकर समयानुसार भजन भक्ति और नाम की कमाई में लग जाते हैं, तो वे सौभाग्यशाली ही अपने मानव जन्म के दुर्लभ समय से पूर्णतः लाभ उठा करके महापुरुषों की प्रसन्नता के पात्र बनते हैं और आत्मिक सुख, परम शांति, दिव्य आनंद और नित्य खुशियों से अपने जीवन को भरपूर करके मालिक के धाम में उज्जवल मुख होकर के जाते हैं।